ब्रांच अकाउंट्स में आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्र शाखाएं या पूर्ण लेखे रखने वाली शाखाएं। जो शाखाएं बड़े पैमाने पर व्यापार करती हैं वो अपने बही खाते पूर्ण रूप से रखती हैं। ऐसी शाखाओं को हम स्वतंत्र एवं विस्तृत अधिकार वाली शाखाएं कहते हैं। इन शाखाओं की मुख्य विशेषताएं ये होती है कि ये शाखाएं स्वयं अपनी दोहरा लेखा विधि के अनुसार अपने लेखे रखती हैं। ये शाखाएं अपने खुद का ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स बनाती हैं। इन शाखा की पुस्तकों में प्रधान कार्यालय का खाता एक लेनदार की तरह होता है और हेड ऑफिस की पुस्तकों में शाखा का खाता एक देनदार की तरह होता है। इसे आपस में चालू खाता भी कहते हैं। यानी जितनी राशि हेड ऑफिस की पुस्तकों में ब्रांच अकाउंट शो करता है उतनी ही राशि ब्रांच की पुस्तकों में हेड ऑफिस का अकाउंट भी शो करता है। शाखाओं को क्रय विक्रय व खर्चों के विस्तृत अधिकार हेड ऑफिस के निर्देशों अनुसार मिले हुए होते हैं। शाखा पर स्वामित्व व प्रबंध नियंत्रण हेड ऑफिस का ही रहता है। इस दशा में शाखा के लाभ हानि की गणना मुख्य समस्या नहीं है, क्योंकि शाखा स्वयं अपने अंतिम खाते तैयार करती है। इसमें सिर्फ समस्या यह आती है कि हेड ऑफिस शाखा के लाभ हानि संपत्ति और दायित्वों को अपनी पुस्तकों में किस प्रकार से समावित करेगी, यानी किस तरह से उनको एडजस्ट करेगी या इनकॉर्पोरेट करेगी, यही यहाँ पर मेन ध्यान रखा जाता है। जो शाखाएं स्वतंत्र होती हैं, जो पूर्ण लेखे रखती हैं, ऐसी शाखाओं को लेखा करने की, समझ करने की 3 विधियां होती हैं। जब शाखा की सारी सूचनाओं को प्रधान कार्यालय के पास प्रस्तुत होती हैं तो प्रधान कार्यालय उसको अपनी पुस्तकों में किस प्रकार से समामेलन यानी इनकॉर्पोरेशन करता है, उसकी 3 विधियां हैं हमारी। पहली विधि है जब शाखा के तलपट की प्रत्येक मद का पृथक पृथक खाता खोलकर समामेलन किया जाए। दूसरी विधि हो सकती है जिसमें शाखा तलपट की आयगत मदों का शाखा व्यापार लाभान्वित खाते के माध्यम से तथा प्रत्येक पूंजीगत मद का पृथक पृथक खाता खोलकर समामेलन करे। और तीसरी विधि हो सकती है जब शाखा के लाभ अथवा हानि और शाखा की संपत्ति एवं दायित्वों का ही समामेलन किया जाए। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो पहली विधि है, शाखा के तलपट के प्रत्येक मद का यदि हम पृथक पृथक खाता खोलकर समामेलन करना होता है या करने का तरीका हम अपनाते हैं तो क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी होंगी। तो पहली विधि है हमारी शाखा के तलपट की प्रत्येक मद का पृथक पृथक खाता खोलकर समामेलन करना। इस विधि के अंतर्गत शाखा के तलपट के यानी जो शाखा जो ट्रायल बैलेंस बनाती है उसकी प्रत्येक मद के लिए हेड ऑफिस की पुस्तकों में अलग अलग खाता खोला जाता है। तलपट के जो भी डेबिट शेष के आइटम्स हैं उनको डेबिट करके ब्रांच अकाउंट क्रेडिट किया जाता है और क्रेडिट के आइटम में ब्रांच अकाउंट को डेबिट करके क्रेडिट के आइटम को क्रेडिट किया जाता है। ये सब खाते खोलने के बाद ऐसे आइटम जो ट्रेडिंग से संबंधित हैं उन्हें ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। जो खाते हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से संबंधित हैं उन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। डेबिट के आइटम डेबिट में, क्रेडिट के आइटम क्रेडिट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जो भी ग्रॉस या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होगा उसे ब्रांच ट्रेडिंग से ब्रांच पी एल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ब्रांच पी एल अकाउंट में शाखा के सभी खर्चों को और हानियों को दिखाया जाएगा और जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होगा उसे जनरल पी&एल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। चिट्ठे की सूचनाओं का अलग अलग खाता खोलकर उसे कॉमन बैलेंस शीट में, कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के अंदर उसे समावित करके दिखाया जाता है। यदि प्रश्न में स्पष्ट सूचना नहीं हो तो हमें इसी विधि का प्रयोग करना चाहिए। अब एक एग्जाम्पल लेके देखेंगे कि हमें किस तरीके से पहली विधि का प्रयोग करना है। इस प्रश्न में हमें एक शाखा जो अजमेर ब्रांच है उसका हमको ट्रायल बैलेंस दे रखा है। इसमें सूचनाएं दे रखी हैं। शाखा के पास अंतिम स्टॉक का मूल्य दे रखा है। प्रधान कार्यालय तलपट की प्रत्येक मद को समावित करता है और खाता बही में उसके खाते खोलता है। आपको आवश्यक प्रविष्टियाँ देनी हैं और 31 मार्च को समाप्ति वर्ष के लिए लाभ हानि खाते भी तैयार करने हैं। तो इसमें देखिए हम एंट्रीज किस प्रकार से करके दिखाएंगे। इसमें पहली एंट्री जो भी डेबिट के आइटम्स हैं, बस इसमें एक ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ट्रायल बैलेंस की सारी सूचनाओं की एंट्री बनाएंगे तो हेड ऑफिस की पुस्तकों में ब्रांच अकाउंट और ब्रांच की पुस्तकों में हेड ऑफिस का जो खाता होगा उसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी, क्योंकि आपस में समावित करते समय ये कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि एक की पुस्तकों में डेबिट और एक की पुस्तकों में ये क्रेडिट किया हुआ होता है। फर्स्ट एंट्री हमारी जो डेबिट के सारे आइटम्स हैं इन सबको हम डेबिट करके ट्रांसफ़र कर देंगे टू अजमेर ब्रांच में। तो हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी यहाँ पर ब्रांच ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट
branch purchase account debit, goods from head office account debit, ब्रांच वेजेज एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट। जो भी हमारे डेबिट के आइटम्स हैं इन सबको हम दिखा देंगे। वेजेज एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट, ब्रांच पेड डेट्स अकाउंट डेबिट, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट, ब्रांच जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ये एंट्री बनेगी हमारी 31 मार्च 2019 को। ब्रांच जनरल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, ब्रांच रेंट एंड रेट्स अकाउंट डेबिट। डेबिट के सारे आइटम डेबिट हो जाएंगे हमारे, यानी सारे खर्चे, सारे लॉसेज और संपत्तियाँ। रेंट एंड रेट्स अकाउंट डेबिट, ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट डेबिट टू अजमेर ब्रांच अकाउंट। ये तो पहली एंट्री बन जाएगी सारे खातों को, सारे डेबिट के आइटम्स को खोलने की। अजमेर ब्रांच अकाउंट, ये राशि आ जाएगी हमारी 2250, 66,950, 34,000, 5,500, 750, 4,000, 500, 6,250, 12,000 एंड 1,900। टोटल जो हमारा डेबिट का आइटम है वो आ जाएगा हमारा 1,34,100। जब हम क्रेडिट की एंट्री बनाएंगे तो हमें ध्यान रखना है कि हेड ऑफिस अकाउंट्स को हमारे कोई भी खाता नहीं खोलना है। तो उसके बाद 3 आइटम्स हैं हमारे, गुड्स रिटर्न, सेल्स और सर्जी क्रेडिटर्स। तो सेकेंड एंट्री बन जाएगी हमारी इसी डेट को, अजमेर ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस अकाउंट, टू सेल्स, ब्रांच की सेल्स आ जाएगी, टू ब्रांच सेल्स अकाउंट एंड टू ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट, टू ब्रांच क्रेडिटर्स अकाउंट। ये 3 आइटम क्रेडिट में, हेड ऑफिस का खाता यहाँ पर नहीं खुलेगा। ये आ जाएगा हमारा 2250, 1,12,750 एंड 8,600। टोटल हमारा आ जाएगा 1,23,600। अब इन दोनों एंट्री से सारे खाते हमारे खुल गए हैं। अब जो आइटम ट्रेडिंग से संबंधित हैं उन्हें ट्रेडिंग से क्लोज़ किया जाएगा, जो आइटम पीएनएल संबंधित है उन्हें पीएनएल से क्लोज़ किया जाएगा। तो ट्रेडिंग में हमारे आइटम्स आ जाएंगे, इसमें ब्रांच स्टॉक, परचेज, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस, वेजेस, सैलरीज। तो 4 आइटम्स आ जाएंगे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो एंट्री बन जाएगी हमारी, सेम इसी डेट पे बनेगी एंट्री, अजमेर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ओपनिंग स्टॉक। ये सारे अकाउंट्स हमने क्लोज कर दिए ट्रेडिंग को ट्रेडिंग से। तो ब्रांच ओपनिंग स्टॉक अकाउंट टू ब्रांच परचेज, टू गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट एंड टू ब्रांच वेजेस एंड सैलरीज अकाउंट। ब्रांच वेजेस एंड
सैलरीज अकाउंट। ये 4 अकाउंट हमारे क्लोज हो जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट से। 2250, 66,950, 34,000 एंड 5,500, टोटल 1,08,700। अब जो आइटम्स हमारे क्रेडिट में आते हैं ट्रेडिंग में, तो एक तो हमारा गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस आ जाएगा और एक हमारा ब्रांच सेल्स, ये 2 आ जाएंगे क्रेडिट में। तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी इसी डेट पे, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट, ब्रांच सेल्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट, टू अजमेर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। तो गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस आ जाएगा हमारा 2250, सेल्स है हमारी 1,12,750, टोटल आ जाएगा 1,15,000। इनका जो डिफरेंस है 1,15,000 माइनस 1,08,700, ये हमारा हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। एक क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है हमें अदर इन्फॉर्मेशन में, क्लोजिंग स्टॉक था हमारा 5,200 का, क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा हमारा ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड। तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी इसी डेट पे, ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू अजमेर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 5,200 का। अब हम निकाल देंगे इसमें ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ रहा है का डिफरेंस 11,500, यानी 1,15,000 प्लस 5,200, 1,20,200 माइनस 1,08,700, ये हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। इसकी एंट्री बन जाएगी ब्रांच ट्रेडिंग अजमेर ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू अजमेर ब्रांच P&L अकाउंट, अजमेर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे जो आ रहा है हमारा 11,500। सेकंड, जो भी खर्चे और लॉसेज है जो हम ट्रांसफ़र करते हैं P&L में, उन सबको हम ट्रांसफ़र कर देंगे ब्रांच P&L में। तो नेक्स्ट एंट्री बन जाएगी हमारी अजमेर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच बैड डेट्स अकाउंट, टू ब्रांच जनरल एक्सपेंसेस अकाउंट, and to branch rent and rates account, to branch rent and rates account। ये आ जाएगा हमारा 750, 4,000 and 500, टोटल 5,250 रुपीज़। तो ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 11,500, खर्चे हैं 5,250, डिफरेंस हमारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। तो इसी डेट पे लास्ट एंट्री बन जाएगी नेट प्रॉफिट की, अजमेर ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 11,500 माइनस 5,250, डिफरेंस आ जाएगा हमारा 6,250 रुपीज़ का। तो इस तरह से हमें ये एंट्रीज़ बनानी है जब भी हमने स्वतंत्र शाखाएं जो अपने सारे खर्च जो पुस्तकें खुद मेंटेन करती हैं अपनी डबल अकाउंटिंग सिस्टम से, ऐसी पुस्तकें जो अपने खुद का ट्रायल बैलेंस बनाती हैं, ऐसी शाखाएं जो खुद के फाइनल अकाउंट्स बनाती हैं, जब वो सूचनाएं हेड ऑफिस को भेजती है तो हेड ऑफिस जब अपनी पुस्तकों में उन सब खातों को समायोजन करता है, तो उसकी जो पहली विधि है जिसमें सभी मदों के पृथक पृथक खाते खोले जाते हैं, उस स्थिति में हमारी फर्स्ट एंट्री बन जाएगी डेबिट के सभी आइटम टू ब्रांच अकाउंट। सेकेंड एंट्री ब्रांच अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट के सारे आइटम। फिर इन सब आइटम में से जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित है उन सबको हम अजमेर जो भी ब्रांच ट्रेडिंग उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, डेबिट में डेबिट के, क्रेडिट के क्रेडिट में। जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा उसे हम ब्रांच P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, ब्रांच के खर्चे या लॉसेज भी ट्रांसफ़र कर देंगे। यदि ब्रांच की कोई इनकम है तो वो भी हमें P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी है। इसके बाद जो डिफरेंस निकलेगा उसको हम जनरल P&L में ट्रांसफ़र कर देंगे, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट। यदि प्रॉफिट है तो और लॉस है तो रिवर्स एंट्री बन जाएगी।
इसमें फिर हर मद का खाता खोला जाएगा इन एंट्रीज़ के बेस पर, और इसी से हमारी ब्रांच अकाउंट जैसे बनता है उसी तरह से ब्रांच अकाउंट बन जाएगा, जिसमें सबसे पहले हमारा टू बैलेंस आ जाएगा। एक तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, जो भी आइटम्स है एंट्री से हमारा अजमेरा ब्रांच अकाउंट बनेगा, ब्रांच क्लोजिंग स्टॉक बनेगा, और ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट जैसे हम बनाते हैं उस तरीके से हम बना देंगे। इसके फाइनल अकाउंट्स जो भी इसके ट्रेडिंग P&L है, क्लोजिंग स्टॉक और ब्रांच अकाउंट आपको खुद को ट्राई करना है। यदि कोई दिक्कत यदि आती है तो मुझसे व्हाट्सएप पे पूछना है या उसके डाउट्स को क्लियर करने हैं। बाकी इन एंट्रीज को समझने के बाद आपको आगे के फर्दर अकाउंट्स खुद को ट्राई करने हैं।